नमस्ते। आपका इस एथोलॉजी के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अभी कास्टिज्म का बहुत सारा बातें हो रहा है भारत में, और आपने देखा होगा सडनली बहुत सारे ट्रेड डेलीगेशंस और फॉरेन हैंडल्स कोरिया से, फिलीपींस से, वियतनाम से सडनली तमिलनाडु को हाईलाइट कर रहे हैं कि तमिलनाडु अगर इंडिपेंडेंट कंट्री होता वो वुड हैव बीन बिगर देन वियतनाम। और सडनली आप देख रहे हैं मणिशंकर अय्यर भी बात कर रहे हैं कि द्रविड़ देशों के इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बातें कर रहे हैं, और कास्टिज्म की भी बातें हो रही हैं। देखिए, कास्टिज्म तो यूरोपियन प्रॉब्लम है। कास्टिज्म का भारत से कोई संबंध नहीं है। जो बोलते हैं जातिवाद, तो जाति तो स्वाभाविक है, जहाँ जन्म हुआ है उसी को जाति बोलते हैं, उसका कोई स्पेसिफिक अर्थ नहीं है। बट वो लोग जो वेस्ट जो करता है कंपेयर, जातिवाद को नस्लवाद से कंपेयर करता है। वेस्ट की प्रॉब्लम है, यूरोपियंस की प्रॉब्लम है, ये सारा नैरेटिव यूरोपियन यूनिवर्सिटीज से आता है। और मुझे यही डर है कि जब यूके की यूनिवर्सिटीज भारत आएंगी तो ये गंदगी लेके आएंगी और ये भारत को तोड़ने का काम करेंगी। तो ये इस पे चेक रखने की बहुत जरूरत है। और फॉरेन यूनिवर्सिटीज क्यों चाहिए? फॉरेन एजुकेशन वाई नॉट इंडियन डिग्रीज एक्सेप्टेबल और ऑन इंडियन वेज बनाई जाए इंडियन एजुकेशन करिकुलम को, एंड दैट शुड बी एक्सपोर्टेड बाय इंडिया एज पार्ट ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कोशिश तो हो सकती है, कहीं पे ट्राई किया जा सकता है। मेरी पूरी बुक है नारा द मेकिंग ऑफ स्टेट्समैन, और जो पॉलिटिशियंस बनना चाहते हैं या फिर जो पॉलिटिक्स में है उनके लिए आई कैन डू ए स्पेशल कोर्स ऑन हाउ टू बी ए धार्मिक पॉलिटिशियन, कि धार्मिक राजनेता कैसे बने। तो मेरी बुक उस पर ही आधारित है, 112 क्वेश्चंस। तो ये जो पूरा कास्टिज्म वाला मूवमेंट है उसको दलित के साथ, अभी उसमें सीजीआई भी जुड़ गए गवाही कि मैं तो नीच जाति का हूँ, जबकि ही इज फ्रॉम वेरी रिच बैकग्राउंड। एमएलसी रह चुके हैं, उसके पिताजी 5 बार, एक बार एमपी रह चुके हैं, एंड पीपल आर टॉकिंग, बोल रहे हैं मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं नीच जाति से हूँ। और इन्होंने पहले हिंदू थे, फिर बुद्धिस्ट बन गए, और अब दलित की बात कर रहे हैं नीच। आप कैसे बुद्धिस्ट कैसे जातिवाद में विश्वास करेंगे? कास्ट, लोअर कास्ट कैसे हो जाएगा? तो ये सब ये प्रॉब्लम मुझे दिखता है कि ये सिफारिश वाली पोजीशन लेकर आए हैं शायद कोई, कहीं कहीं की किसी ने अर्जी लगा दी हो। बट एनीवे, वेरी कंसर्टेड प्रोग्राम पूरा। मैंने आपको बताया फिलीपींस, वियतनाम, फिर उसके बाद कंपैरिजन साउथ कोरिया, और सडनली कास्टिज्म इज ए यूरोपियन प्रॉब्लम। यूरोप में होती है कास्ट, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मोनार्की, कॉमनर, इसे यूरोपियन प्रॉब्लम। स्पेन में होता है हाईएस्ट होते हैं पेनिनसुलारिस, मतलब जो स्पेन से है, फिर उसके नीचे वो मिस्टीजो, फिर उसके नीचे ऐसे करके लास्ट में होता है इंडियो, मतलब इंडिजिनस आदमी। तो ये प्रॉब्लम तो यूरोप की प्रॉब्लम थी। कास्ट प्रॉब्लम इज ए मेजर प्रॉब्लम इन वेटिकन ऑल्सो। वेटिकन में यू हैव टू बी बिलोंगिंग टू अ सर्टेन वेटिकन कास्ट। अभी इंडियंस कुछ सरमन्स दे रहे थे कहीं पे जाके, इंडियन बिशप्स, तो बोल दिया उनको, अरे भाई तुमसे नहीं सुनना है, तुम काले लोग हो, ब्राउन लोग हो। तो यूरोप का प्रॉब्लम है नस्लवाद और कास्ट प्रॉब्लम, लेकिन सडनली उसको हिंदुओं पे इम्पोज किया जा रहा है। स्पेशली तमिलनाडु पे फोकस है, केरल पे फोकस है, तमिलनाडु पे भी ज्यादा फोकस है, क्योंकि उनको वहां पे होप दिख रही है गवर्नमेंट की वजह से। स्टेट गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग ये सब बकवास को, एंटी सनातन धर्म, एंटी हिंदू, उसको प्रमोट किया जा रहा है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए वहां पे पूरा फोकस है तमिलनाडु पे। और पता नहीं क्या क्या किस तरह के जजमेंट्स पे बात हो रही है। आई अश्लील लगता है कभी कभी तो सुनना भी, बट एनीवे ये चल रहा है। बट द प्रॉब्लम इज कि ये सारा कॉन्स्पिरेसी है टू मेक इंडिया वीकर, इकोनॉमिकली उसकी ग्रोथ को स्लो किया जाए, और उसमें दुनिया वेस्ट की जितनी भी फॉरेन एम्बेसीज होती हैं इस तरह का काम करती हैं। हमने कुछ भारत में कुछ ज़्यादा ही फ्रीडम है सबको, इन लोगों को किसी को भी जाके मिल रहे हैं, बड़े बड़े ट्रेड डेलीगेशन से कि कहीं भी बात हो रही है, तो दैट काइंड ऑफ थिंग। स्टेट डिपार्टमेंट किसी से भी जाके मिल रहे हैं, मतलब स्टेट, मतलब भारतीय स्टेट की गवर्नमेंट में। तो दिस इज ए सिक्योरिटी थ्रेट टू भारत। ऐसा इन्होंने साउथ अमेरिका में भी किया है, ऐसा अफ्रीका में भी किया है। अफ्रीका में अगर आप जाएंगे तो कोई भी फॉरेन नेशन का जो एम्बेसडर होगा वो ऐसे घूमता है जैसे वो राजा है,
कॉलोनियल राजा ऐसे घूमता है। भारतीय एम्बेसडर्स अपने लिमिट में रहते हैं, बट वो लोग ऐसे घूमते हैं जैसे वो राजा है। somehow this is being going on in भारत also। तो इसलिए ये सारे प्रोपेगेंडाज आप मीडिया में अब सडनली आप देख रहे हैं, जो कि जिनको ट्रेड वॉर्स करने हैं वो लोग कर रहे हैं क्रिएट। ओके, तो ये सारे फंडेड हैं, फॉरेन फंडेड हैं। मैंने एक रिपोर्ट भी देखी थी कि किस तरह नेपाल के जो प्रोटेस्ट थे यूएस ने करवाए थे, उसमें वही रिपोर्ट आ रही है। और भारत के अंदर भी वही कोशिश कर रहे हैं, वही ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व है जो भारत के अंदर ऐसा करना चाहते हैं। सबको पता ही है कि अगर हम लोग इस पर डिस्कस करें तो सबको पता है। इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी कि कंपैरिजन ऑफ तमिलनाडु इकोनॉमी विद वियतनाम। तमिलनाडु तो यूनियन ऑफ स्टेट्स में आता है, भारत की इकोनॉमी एज ए होल देखी जाएगी। अगर ऐसा देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश इज द रिचेस्ट इकोनॉमी, बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र इज द रिचेस्ट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, वो तो तमिलनाडु से भी ज्यादा रिच है। तो उससे क्यों नहीं कंपैरिजन किया गया? वाई तमिलनाडु? क्योंकि द स्टेट गवर्नमेंट जो है उसमें इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चेक करने की आवश्यकता है कि क्या चल रहा है। प्रिंसिपली अगर देखा जाए तो सनातन धर्म में नस्लवाद नहीं होता, सनातन धर्म में जातिवाद भी नहीं होता, क्योंकि जाति से सूचक शब्द है। सूचक मीन्स इंफॉर्मेशनल, कि वहां पे इसका जन्म हुआ बस। जैसे मेरा जन्म किसी परिवार में हुआ और वो एक जाति हो गई मेरी, जात जस जातु जन्म, तो जहां जन्म हुआ वो जाति हो गई। उसका कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है, इज जस्ट इंफॉर्मेशनल, यहाँ पे जन्म हुआ। तो इसी तरह जो बट नस्लवाद जो है कि मेरी नस्ल तुम्हारी नस्ल से बेटर है, वो यूरोपियन प्रॉब्लम है। यूरोपियन जो आपस में बात करते हैं कास्ट की, वो नस्ल की बात करते हैं एक्चुअली। वो ये बोलते हैं कि हमारा रॉयल ब्लड है, आपका रॉयल ब्लड नहीं है। हम मुनार्क हैं, आप मुनार्क नहीं हो। हम लोग पादरी हैं, आप पादरी नहीं हो। इस तरह एंड द सन ऑफ ए पादरी विल बिकम द नेक्स्ट पादरी। पादरी भी यूरोपियन वर्ड है, पितर से आया है, पिता से आया है, बट यूरोपियन वर्ड है। तो ये नस्लवाद हुआ। नेपोटिज्म भी बोलते हैं, अपना ही वंश चलता रहेगा अंदर। जैसे भी हम लोगों को दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी दिखता है भारत के, है ना, हमारा ही वंश आगे बढ़ेगा, दिखता है हम लोगों को। लेकिन फिर भी बट इट्स ए यूरोपियन प्रॉब्लम, इसका भारत से कोई संबंध नहीं है। लेकिन उसको नैरेटिव को इम्पोज किया जा रहा है कि हमारे अंदर नस्लवाद है, उनके अंदर क्यों नहीं है? भारत में तो नहीं है। भारत तो कर्म प्रधान है, जैसे आपके कर्म होंगे वैसे आपको माना जाएगा। उस पर तो कोई, वो तो लॉजिकल भी है। कोई अगर चोरी करता है उसको चोर बोला ही जाएगा, आप ये नहीं कर सकते। और यूरोप में दूसरी प्रॉब्लम भी आ गई है कि वो है इसी चर्च से ही आई है सारी, कैथोलिज्म से ही आई सारी प्रॉब्लम। वोकिज्म उन्होंने क्रिएट किया, कैंसल कल्चर, क्योंकि वेटिकन ने एक्सेप्ट किया LGBTQ++, तो उन्होंने अपने सब जगह डाल दिया कि LGBTQ++ होना चाहिए। डेमोक्रेट्स उनको फॉलो ही करते हैं ज़्यादातर। तो इस तरह प्रॉब्लम शुरू हुई वहाँ पे। लेकिन यूरोप का दूसरा प्रॉब्लम भी है। यूरोप की सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ पे जो मिडिल ईस्ट से पैलेस्टीनियंस और ये सब जो लोग आए अफगानी मुसलमान देशों से, उन लोगों ने उनका पूरा वेलफेयर सिस्टम ही ठप कर दिया, काम ही नहीं कर दिया। उनको बड़ा मजा आ रहा है कि आ गए, अरे सब कुछ पैसा तो ये लोग देते हैं, अभी हम जाके अपना काम कराएंगे। उनको लॉटरी लग गई उनकी। तो 40% सिस्टम इज बर्डन बाय दीज पीपल, कुछ कर ही नहीं सकते वो। तो लोग, बाकी लोग टैक्स दे रहे हैं, ये लोग इलाज करा रहे हैं अपना, और ये बीमार ज्यादा रहते हैं, हमेशा बीमार। जुकाम के लिए वहां पहुंच गए, इसके लिए पहुंच गए, उसके लिए पहुंच गए, कंटिन्यूसली बीमार। इन लोगों को सिस्टम से प्ले करना आता है बहुत अच्छी तरह। अमेरिका में भी यही चल रहा है। जितने भी गवर्नमेंट फंडेड मेडिकल सिस्टम प्रोग्राम्स, मेडिकल प्रोग्राम्स है, वहां पे मैक्सिमम आपको ये रेफ्यूजीज मिलेंगे, इसी तरह के लोग मिलेंगे। और बाकी लोग तो पैसा पे करते रहते हैं। तो ये जो मिसयूज ऑफ द, भारत में भी यही है, मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स। उनको लगता है कि बस ऊपर से आया, कोई दे नहीं रहा है, कोई पैसा कमा भी नहीं रहा है, बस छापते रहो, देते रहो इनको। इनकी कंट्रीज में ऐसा कुछ नहीं होता, मुसलमान कंट्री में ऐसा नहीं होता। इससे दूसरी कंट्रीज में जाके सब नाटक करते हैं।
मलेशिया में भी सेम प्रॉब्लम है। मलेशिया ने तो क्योंकि इस्लामिक कंट्री है उसने रूल्स बना दिए इनके ऊपर सारे, तो वहां से भागना शुरू कर दिया। बट दुबई में जाके लोग ऐसा करें, देखिए क्या होता है हाल। तो दे आर मिसयूजिंग द सिस्टम एवरीवेयर, और यही लोग सब मिक्स करके दे आर रेजिंग ए प्रोपेगेंडा अगेंस्ट भारत। जातिवाद, कास्टिज्म, जो इश्यूज अभी इलेक्शंस हारे जा सकते हैं इन इश्यूज पे, तो हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते। बट इसको ठीक से समझने की आवश्यकता है कि प्लान क्या है, प्रोग्राम क्या है। और तो जुड़े रहिए हमारे साथ, डू गिव अस योर फीडबैक, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, सो दैट वी कैन आंसर यू। हमारे गुरुकुल में जुड़िए, हमारे मेंबर्स बनिए। मेंबर बनने पे शास्त्र का कंटेंट आपको मिलता है डायरेक्टली। और अभी तो भागवत पुराण का सीरीज चल रहा है, फिर बाकी पुराणों का सीरीज चलेगा। मुझे पुराण बहुत अच्छे लगते हैं, उनके माध्यम से हम वेदों को सीखते हैं, यही पर्पज है पुराणों का। और वेदों को अगर पढ़ेंगे तो उसमें फिर आपको कभी कभी कुछ चीज़ें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगती हैं, क्योंकि अगर आपको पूर्व ज्ञान नहीं होगा तो उसमें आपको लगेगा। बट वेद जो है दे आर शाश्वत, दे आर प्योर, और उसमें इंद्र का बहुत गुणगान है। तो चलिए अभी यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू ऑल वेरी मच। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।